प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि, महत्व और नियम भी बताएंगे कि आपको इस व्रत में क्या करना है और क्या भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया जाता है और इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है और मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिल जाती है। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत कथा क्या है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि निर्जला एकादशी की कथा तो मैंने सुनी है, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था और वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामशक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई और हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ और उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा कि अरे अधर्म, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई और मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे और वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भी भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव जी की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था और एक दिन पत्नी सहस्वास के दुख
सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर ही मिलता है और इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग को जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है और योगिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। यदि आप भी योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो पूजा इस प्रकार ही करें। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और भगवान को फल फूल अर्पित करें और श्रद्धा के साथ उनकी आरती पूजन करें। गुड़ चना का भी प्रसाद चढ़ाएं और इस पूजा से भगवान विष्णु आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करेंगे और वहीं माता लक्ष्मी आपके धन के भंडार को भी भर देगी। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है। जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं और योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक के कष्टों से मुक्ति भी मिलती है और इस व्रत को करने वाले भक्तों को यमदूतों के बजाय देवदूत आकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और योगिनी एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल मिलता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे स्वर्ग में सम्मानजनक स्थान भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। अब जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत के दिन क्या करना चाहिए और क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहला, काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसलिए योगिनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें और भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना अत्यंत ही शुभ रहेगा। वहीं दूसरा है तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय होती है, जिनके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए योगिनी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करें और न ही तोड़े। एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले और तुलसी की पत्तियां तोड़ने से माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है। वहीं तीसरा है चावल। योगिनी एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। वहीं चौथा है अपमान। कोशिश करें कि इस दिन आप किसी का दिन न दुखाए और वाद विवाद से भी बचे, किसी का भी अपमान करने से बचे और न ही किसी का मजाक उड़ाए। वहीं पांचवा है योगिनी एकादशी के दिन भूलकर भी मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे 5 काम जो योगिनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अब जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन क्या काम करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन ये काम जरूर करें और ये उपाय भी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। वहीं दूसरा है, अगर
लाख मेहनत के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का अधिक से अधिक मुनाफा हो, तो योगिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी के सामने घी का दीपक जलाए और साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भी भोग लगाए और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दे और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। वहीं अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तो योगिनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने, और अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो किसी भी रंग के वस्त्र पहन ले, लेकिन अपने पास एक पीला रुमाल या कोई एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा जरूर रखें। और वहीं अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और वह आपके कार्य में बाधा डाल रही है, तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर रख दे और पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे उस गंगा जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। तो दोस्तों, ये थे योगिनी एकादशी के दिन करने वाले काम और उपाय। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।